ऑपरेशन सिंदूर और अब ऑपरेशन महादेव। जम्मू कश्मीर की वादियों में फिर गूंजा भारत के पराक्रम का परचम और इस परचम का नाम है ऑपरेशन महादेव। जम्मू कश्मीर के दचीगम के जंगल निडवास की पहाड़ियों के बीच सेना ने 2 दिन तक घेरा डाला और देश के 3 दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया है। ये कोई सामान्य मुठभेड़ नहीं थी, ये उस नरसंहार का जवाब था जिसमें 26 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया। जानकारी के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। ये सिर्फ मुठभेड़ नहीं, ये सुनियोजित प्रहार का हिस्सा है जो आतंक के हर ठिकाने को मिटा देने का संकल्प बन चुका है। जरा आपको आर्मी का ट्वीट दिखा देते हैं। चिनार कॉर्प्स ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है कि 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन अब भी जारी है। दचीगम के घने जंगलों में गोलीबारी हुई। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पहलगाम हमले के गुनहगारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। चिनार कॉर्प्स की अगुवाई में चला यह ऑपरेशन बताता है कि जब बात राष्ट्र की रक्षा की हो तो हमारे जवान महादेव का त्रिशूल बनकर आतंक को चीर देते हैं। ये वही तस्वीर है जो बता रही है और कैसे एक्शन लिया गया है। पूरी डिटेल अब आपको दे देते हैं क्योंकि आतंकियों के पास से काफी चीजें भी बरामद हुई जो बता रही कि शायद प्लान कुछ आगे का था। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने एक्शन लिया है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा सुलेमानी ढेर कर दिया गया है। मूसा सुलेमानी समेत टीआरएफ के 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों से M4 कार्बाइन, 2 AK-47 राइफल्स मिली। आतंकियों के पास से 17 ग्रेनेड भी बरामद किए गए, यानी तैयारी बड़ी थी। तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। कश्मीर के दचंगम जंगलों में जबरदस्त एनकाउंटर हुआ है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ट्रिपल एक्शन टीम ने पहलगाम नरसंहार में शामिल 3 आतंकियों को वहीं खत्म कर दिया। अब यहां पर मौत के घाट उतारे गए आतंकियों में वो मूसा भी शामिल है जिसने हमारी निर्दोष महिलाओं से कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, और आज हमारी सेना ने उन्हें बता दिया कि और वहां भेज दिया जहां उनकी जरूरत है। कोई चेतावनी नहीं, कोई रियायत नहीं, सीधा टारगेट और सीधा एक्शन आज हुआ है। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि दचंगम के जंगल में जब गोलीबारी हुई उसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू हुआ तो सुरक्षा बलों को कई हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं। तस्वीर उसकी भी दिखा रहे हैं। यानी ये सिर्फ हमला नहीं था बल्कि हमला करने आए थे, उस तैयारी से आए थे, ये तस्वीर बता रही है। और अब उनके पास से बरामद हथियार, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी कैसे पोल खोल रहे हैं ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 3 आतंकी ढेर हो गए, हथियार बरामद हुए और ऑपरेशन अब भी जारी है। ये ऑपरेशन महादेव जो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की सुनियोजित और निर्णायक नीति का सबूत है। जहां भारत की सेनाएं एक गोली का जवाब गोलियों से नहीं रणनीति से देती है, वहीं ऑपरेशन बताता है कि अब दहशत के दरिंदों के लिए इस धरती पर कोई पनाह नहीं बची। रिपोर्ट देखिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जाता है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की लड़ाई लगातार जारी है। पहले सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा और अब ऑपरेशन महादेव चलाकर जम्मू कश्मीर में छिपे बैठे आतंकियों की कब्र खोद दी। हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला कर देश को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन अब घाटी में सेना के बैक टू बैक चलाए जा रहे ऑपरेशन ने आतंकियों के नापाक अरमानों पर पानी फेर दिया है और तीनों आतंकियों को ढेर कर पहलगाम हमले का बदला लिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत जिन 3 आतंकियों को ढेर किया है, करीब उनमें से 2 आतंकियों के पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होने की खबर करीब पुख्ता हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मारे गए तीनों ही आतंकी पिछले कई हफ्तों से स्पेशल फोर्स के रडार पर थे, जिनमें से एक हाशिम मूसा और सुलेमान था, जबकि दूसरा आतंकी सुलेमान अलियास आसिफ था। तो सुलेमान मारा गया है। देखिए, सुलेमान का मारे जाने का मतलब है कि आप एक चीज समझिए, जुनैद पहले एक जो M4 कार्बाइन होल्ड करता था, यानी कि उस ग्रुप का मेंबर जो हेड था वो जुनैद था। जुनैद के मारे जाने के बाद जो M4 थी वो कई तस्वीरों में जो है वो देखने को मिली सुलेमान के पास, आसिफ के पास, यानी कि उसके बाद इस ग्रुप को जो है वो सुलेमान लीड कर रहा था। पाकिस्तानी आतंकी है। बड़ी बात इसलिए सुरक्षा बलों के लिए है क्योंकि इसको जो है जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग थी, क्योंकि लश्कर अपना जितना भी काडर जो है वो भेज रहा था वो तकरीबन पीर पंजाल के इलाके से भेज रहा था और लगातार ये जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन करके भेजा जा रहा था ताकि जैसे ही ये आतंकी हमले को अंजाम दें या उससे पहले ये जंगल में रह सके और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन सके। दरअसल स्पेशल फोर्स ने मुठभेड़ में पहलगाम आतंकी हमले में शामिल जिन 2 आतंकियों को निपटाया है उसमें मास्टरमाइंड हाशिम मूसा और सुलेमान पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो के रूप में ट्रेनिंग ले चुका था। उसके बाद उसने लश्कर तैयबा में शामिल होकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया था। बताया जाता है कि उसने सितंबर 2023 में भारत में प्रवेश किया और फिर से दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकवादी अभियान शुरू किए, लेकिन पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाने के बाद सुरक्षा बलों की एक स्पेशल टुकड़ी उसके पीछे साई की तरह लगी थी। मूसा को खोज निकालने के लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस पर 20 लाख का इनाम